subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 10th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 का अनदर लेक्चर दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज के लेक्चर में हम सेकंड एप्लीकेशन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। इससे पहले हमने पहली एप्लीकेशन पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर, किस तरह से हवा को, कंटेमिनेटेड हवा को कैसे साफ किया जाता है, डस्ट पार्टिकल से कैसे जान छुड़वाई जाती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली एप्लीकेशन थी। इससे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं, इस पूरे चैप्टर को हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इससे प्रीवियस पूरा चैप्टर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए और पूरे का पूरा आप जो चैप्टर है उसकी एक्सेस हासिल कीजिए, और A to Z वेरी फर्स्ट टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ चार्ज से लेके यहां तक सारी वीडियोस देख लीजिए। तो बच्चों, बात करते हैं टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग क्या है और कहां ये इस्तेमाल की जाती है? जब नई गाड़ियों के फ्रेम तैयार होते हैं, जो फ्रेम है, स्केलेटन बनता है गाड़ी का, तो उसको पेंट किया जाता है। ब्लू, रेड जो आप गाड़ियों के कलर्स देखते हैं, व्हाइट, इवन ब्लैक, ये जो पेंट है आपने देखा होगा बड़ा फाइन पेंट होता है, पाउडर पेंटिंग इसे कहा जाता है। और इसको किस अमल के तहत किया जाता है, किस प्रिंसिपल पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल। ऐसे ही आपने देखा होगा ये जो पहिए होते हैं, व्हील, इनके जो चक्के होते हैं, एक्सल, उन एक्सल्स के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनको भी इसी प्रोसेस पर पेंट किया जाता है। एक वीडियो आपके सामने से गुजरेगी, उसको देखिए, इस तरह से पेंट किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस पेंटिंग प्रोसेस में, पाउडर पेंटिंग में होता क्या ऐसा यूनिक है जो आम पेंटिंग, जो दरवाजों को पेंट करने आ रहे होते हैं, दरवाजों को पेंट करने के लिए उनके पास वो इस तरह का होता है, उससे कर रहे होते हैं पेंट, या खिड़कियों को आपने पेंट होते देखा हो, मोटर चला रहे हैं मशीन और इस तरह से स्प्रे कर रहे हैं। उसमें और इसमें क्या फर्क है? ये क्यों बेहतर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल क्यों बेहतर है? किस चीज की बचत है? कितने फायदे इसके? सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो ये स्प्रे बूथ है। स्प्रे बूथ किसे कहते हैं? जैसे टेलीफोन बूथ होता है, इस तरह से ये खास प्रॉपर जगह है। हर जगह इसे करना स्टार्ट नहीं कर दिया जाता, क्योंकि इस मकसद के लिए खास माहौल चाहिए, खास हमारे पास ग्राउंड होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, जो स्प्रे करने वाला है बेचारा वही इलेक्ट्रिकल शॉक के नतीजे में जाम हक ना हो जाए। बहुत डेंजरस काम हो सकता है अगर आप इन सारी चीजों की एहतियात नहीं करेंगे और जो प्रोटेक्टिव मेजर्स उनको फॉलो नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये है कि स्प्रे बूथ में जाएंगे, वहां पर ये गाड़ी है, उसका फ्रेम तैयार हुआ है, पहिए चले लगे हैं, नहीं लगे हुए साथ, तो इसको फ्रेम को हैंग किया हुआ है। गाड़ी इतनी छोटी तो नहीं होती, चलिए मान ले जो आपकी बुक में बनी हुई है, और मैं आपको जो वैसे जनरली होता है वो भी आपको बता दूंगा। इसको आपने नेगेटिव चार्ज करना है, यानी करंट छोड़ देनी है इसके अंदर। इस फ्रेम के अंदर मेटल का फ्रेम है, तो इस फ्रेम के अंदर क्या करना है? करंट छोड़ देनी है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। ये ऑब्जेक्ट गाड़ी हो सकती है, या पहिए का मैंने आपको कहा एक्सल हो सकता है, ठीक है, चक्का हो सकता है, जिसे आप कहते हैं। अब आपने क्या करना है? कन्वेयर जो लेके आता है, ठीक है जी, यहां से और ऐसे आ रही होती है, सारा कंप्यूटराइज और रोबोटिक सिस्टम होता है, पता आपको, इस तरह से एक जा रही है, दूसरी पीछे आ रही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? सबसे पहले तो लिबास पहनना है। जी हाँ, इसके लिए खास लिबास है। आम ऐसे ही उठ के मुंह हाथ धोए बगैर चलेगी और ये सिलसिला नहीं है, पूरा एक लिबास पहनना है। वो पहनने के बाद आपने प्रॉपर शूज पहनने हैं, इसके लिए लेदर शूज हैं प्रॉपर, वो पहन के आपने अंदर जाना है। फिर जी, आपने जो स्प्रे गन है, ये स्प्रे गन है, अक्सर घरों में भी हम वाटर गन यूज करते हैं कपड़ों को प्रेस करने के लिए, कपड़ों के ऊपर पानी का स्प्रे करके फिर हम प्रेस कर रहे होते हैं, वो वाटर गन है। इसी तरह से स्प्रे गन होती है। इस स्प्रे गन को इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए? इसके ऊपर पेंट को स्प्रे करने के लिए। इसका मतलब पेंट का जो सोल्यूशन सा है, लिक्विड सा है, पाउडर पेंट का, वो ऑलरेडी इस गन के अंदर मौजूद है, जो इस गन के अंदर ऐड किया गया है। यहाँ वो पाइप के जरिए आएगा, एक पूरे प्रोसेस के जरिए पीछे से आ रहा होगा। आइए अब जानते हैं इस स्प्रे गन के साथ कितनी तारें कनेक्टेड हैं, और इसमें से जो पेंट निकलेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पेंट कैसे गाड़ी के ऊपर, फ्रेम के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे डिपॉजिट होगा और परमानेंटली चिपका रहेगा ज्यादा देर तक। और सस्ता क्यों है ये काम, ज्यादा ये अहम, ज्यादा ये क्या समझ लीजिए बेहतर क्यों है काम, जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए, स्प्रे गन के 3 वायर्स हैं। एक है पावर सप्लाई लाइन जो इसको पावर देगी, ऑफ कोर्स वोल्टेज आपको मिलना है, ठीक है जी। पावर ऑन ऑफ का बटन ये हो गया, ठीक है। पावर सप्लाई बटन दबाया तो ऑन हो गया, दबाया अगेन तो ऑफ हो गया, ये पावर सप्लाई का मतलब है। दूसरी तरफ दूसरी वायर है हाई वोल्टेज केबल। वोल्टेज आएगा तो वो क्या करेगा,
वो इस स्प्रे गन में से लिक्विड को एग्जिट करेगा, बाहर निकालेगा। तो हाई वोल्टेज केबल है और ये आप जानते हैं इसका जो हैंडल है वो ऑफ कोर्स प्लास्टिक का खास मटेरियल का है, जिससे आपको करंट तो नहीं पड़ेगी। और आपने ग्लव्स भी पहने होंगे, खास प्रोटेक्टिव ग्लव्स भी पहने हुए आपने। अच्छा, अब हाई वोल्टेज यहां पर आ रहा है, ऑन ऑफ का बटन यहां पर है। फिर जी तीसरी, अगर देखिए एयर हाउस, वहां से आ रही हवा। हवा क्यों? हवा ने ही तो प्रेशर क्रिएट करना है, हवा ने ही तो साथ में उस लिक्विड को लेके जाना है, उस पेंट को लेके जाना है जो पहले पाउडर की हालत में है, उस पेंट को बाहर एग्जिट करना है। तो क्या होगा, जब ये पेंट इस नोजल से निकलेगा, यहां पर हमने नोजल को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ, यानी नोजल चार्ज्ड है, यानी उसमें से जब चार्जेस निकलते हैं, एक तो रगड़ की वजह से, दूसरा उस नोजल को ऑलरेडी हमने चार्ज किया है, यानी उसमें से जब पेंट निकलेगा, हवा जब उसको प्रेशर लगा के बाहर निकालेगी। जिन बच्चों ने मोटरसाइकिल या गाड़ी कभी स्टेशन से धुलवाई हो, सर्विस स्टेशन से, तो आपने देखा होगा कितने प्रेशर से पानी आ रहा होता है। वो पानी थोड़ा ही होता है लेकिन प्रेशर इतना होता है कि गंद कचरा सारा गाड़ी से उतार देता है। बिल्कुल ऐसे ही हवा का काम एयर हाउस में से प्रेशर के जरिए किसको निकालना, पेंट को, पाउडर पेंट को लिक्विड की शक्ल में बाहर निकालना। टाइनी से मिस्ट कहते हैं। अगर आप देखें आपके पास दाने दाने नहीं होते, जैसे शबनम के कतरे हो गए, या जैसे आप मटर के दाने छोटे छोटे दानों की शक्ल में, छोटे छोटे ग्रेन्स की शक्ल में, ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, जैसे रात को शबनम उतरती है, जैसे सर्दियों में धुंध होती है, छोटे छोटे पानी के कतरे, इस तरह का पेंट मिस्ट छोटे छोटे दानों की शक्ल में, जिसे हम कहते हैं मटर के दानों की शक्ल में, यहां से निकलेगा। और ये पेंट कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज पेंट। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का अमल ये कहता है कि वो ये देखिए यहां पर चार्ज क्या है, नेगेटिव, यहां पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। जो ऑब्जेक्ट है उसे नेगेटिवली चार्ज किया गया, इसे पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, फौरन से पहले ये जो चार्ज पेंट है जाकर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट। और इसका फायदा ये है कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को ट्रैक करेगा। हर जो यहां से पॉजिटिव चार्ज ड्रॉपलेट आ रहा है, आपका पेंट आ रहा है, मिस्ट दानेदार आ रहा है, वो प्रॉपर जगहों पर गिरेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। ये नहीं है एक जगह पर जाके पूरा जमघटा लग जाएगा और इतना सोल्यूशन एक जगह पर, जैसे आम पेंट के अंदर होता है। यही तो मसला है आम पेंट, और इसका फायदा भी यही है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। सारे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को ढूंढकर ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे, स्टिक हो जाएंगे, मजबूती से चिपक जाएगा। और फिर बाद में से खुश्क किया जाता है, हवा ब्लोअर इसके ऊपर हवा फेंकते हैं और आहिस्ता से खुश्क भी किया जाता है। लेकिन पेंट जो है कैसे डिपॉजिट हुआ, कैसे चिपका, क्योंकि पूरी गाड़ी, पूरे ऑब्जेक्ट को आपने नेगेटिव चार्ज किया है। जो पेंट निकला है वो नोजल से निकलते पॉजिटिव चार्ज हो गया है, हवा के प्रेशर से वो दानेदार छोटे छोटे ग्रेन, छोटे छोटे मिस्ट की शक्ल में निकल रहा है। जैसे स्प्रे गन से पानी, जैसे बार बार नाई की दुकान पे चले जाए, वो स्प्रे करता है बार बार आपके मुंह पर, हम बाज कर रहे होते हैं, बस करो भाई क्या करना है। इसी तरह से पानी पेंट जो है इसके ऊपर गिरेगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल होते जाएंगे और ये पेंट प्रॉपरली डिपॉजिट होता जाएगा। और इसको बाद में क्या किया जाएगा, वेट पेंट होगा, आहिस्ता से ड्राई करेंगे, हवा पर फेंकेंगे और नतीजा ये ड्राई होकर। अब इसके फायदे क्या हैं? इसका फायदा ये है, एक तो फायदा सबसे बड़ा ये है कि जो पेंट आपने फेंका है, ये नहीं है कि ज्यादा यहां पर, यहां थोड़ा, यहां ज्यादा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि आगे भी चार्ज पड़े थे, ये भी चार्ज था, तो हर चार्ज ने प्रॉपर जगह ढूंढी अपनी और वहां डिपॉजिट हो गया। चाहे उसे इस तरह से मूव ही क्यों ना करना पड़े, खुद से मूव करके बकायदा अपनी अपनी जगहों पर जाएंगे। इससे पेंट की बचत, वक्त की बचत और एफिशिएंट, खूबसूरत, इकोनॉमिकल, सस्ता भी, एफिशिएंट भी और खूबसूरती भी इसमें बहुत ज्यादा। इसमें पैसे की बचत है, टाइम की बचत है एक्सपेंसिव काम, लेकिन ये सारे काम के रिजल्ट में आपके पास बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे, बेहतरीन आपके पास इकोनॉमिकल ये प्रोसेस है कि एक दफा सेटअप लगा लिया आपने तो उसके बाद बड़ी बचत होगी और एफिशिएंट भी है। जी हाँ, आपके सामने इस तरीके को यूज करके हम क्या करते हैं, आज के दौर में जितनी भी पेंटिंग्स की जाती हैं गाड़ियों के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, परमानेंट पेंट जिनके ऊपर भी देखते हैं आप, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, ये पेंट्स जो हैं बाकायदा तौर पर इस पाउडर पेंटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रोसेस से की जाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि 3 तारों का यहाँ पर क्या मकसद है। अच्छा, जो एक्चुअली किया जाता है ना, किताब में तो आपके यहाँ ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज दिया गया है, लेकिन एक्चुअली जो होता है प्रैक्टिकली, जो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में हो रहा है, वो ये है, जिस ऑब्जेक्ट को पेंट करना है उसको ग्राउंड किया जाता है और यहां से पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज भेजा जाता है।
और आप जानते हैं जो बॉडी ग्राउंड है उसे चार्ज चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज भागता हुआ उसके ऊपर जाएगा और अपनी अपनी जगह समेटता हुआ, ठीक है। जो आपकी किताब में जैसे है मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, वैसे एक्चुअली क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट को भी पेंट करना है उसको ग्राउंड किया जाता है, न्यूट्रल किया जाता है, फिर उसके ऊपर चार्जेस की बम्बार्डमेंट पेंट की शक्ल में की जाती है और प्रॉपर अपनी जगहों पर। और लेकिन सारा प्रोसेस ग्राउंडिंग सिचुएशन में होता है ताकि आप महफूज रहें, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज है और इस तरह से एयर हाउस से हवा भी आ रही है और डेंजरस भी हो सकता है, और प्रिकॉशंस तो आपने फॉलो करनी ही करनी। ये था आज का हमारा टॉपिक, हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ A to Z सारी चीजें आपको कवर हो गई, क्लियर होगी। स्प्रे गन का क्या मकसद है, चार्जेस क्यों क्रिएट करने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पे क्या है, स्प्रे बूथ से क्या मुराद है, कन्वेयर से क्या मुराद है, पावर सप्लाई ऑन ऑफ है, वाई वोल्टेज का क्या मकसद है, और ये सारा प्रोसेस क्यों किया जाता है, ताकि ये हमारे पास रिजल्ट्स एफिशिएंट आए, बेहतर आए, सस्ता काम हो और बेहतरीन काम हो। आज का लेक्चर इतना ही, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिए, फेसबुक, दूसरे सोशल मीडिया पर। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।